आज हम एक आगम कहानी से जानेंगे कि मृत्यु से पूर्व किसी से प्रतिबोध देने या जगाने का लिया गया वचन या संकल्प कैसे किस रूप में पूरा होता है, वो जानेंगे इस कहानी में। एक नगर का राजा था कनकरथ, जिसके तेतली पुत्र नाम का अमात्य था। उसी नगरी के स्वर्णकार कलाद की पत्नी भद्रा की पुत्री पोटिला एक अनिंद्य सुंदरी थी। यौवन अवस्था में प्रवेश करने पर एक बार महामात्य तेतली पुत्र की दृष्टि उस पर पड़ गई, जिसको देखकर वो उस पर मुग्ध हो गया और उसने स्वर्णकार से उसकी याचना की, जिससे प्रसन्न होकर अपनी पुत्री के भाग्य की सराहना करते हुए उसने उनके साथ संबंध करके विवाह भी कर दिया। दोनों परस्पर सुखमय दाम्पत्य जीवन का आनंद लूटने लगे। इधर राजा कनकरथ राज्य लोलुपतावश जो भी पुत्र उत्पन्न होता उसे विकलांग कर देता, ताकि वो राज्य अधिकारी बनने के अयोग्य सिद्ध हो जाए। राजा की इस वृत्ति से दुखित रानी ने अपने मन की बात महामात्य तेतली पुत्र के सामने रखी, जिसको सुनकर उसने रानी को आश्वस्त करते हुए सारी योजना बता दी। उसी के अनुसार रानी ने इस बार जब पुनः एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया, तब गुप्त रूप से उसने पुत्र को मंत्री तेतली पुत्र के यहाँ पहुँचा दिया और पोटिला ने उसी दिन एक मृत कन्या को जन्म दिया था, उसको ले जाकर रानी के पास सुला दिया। उसके पश्चात तेतली पुत्र ने बड़े धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया और उसका नाम कनकध्वज रखकर पूर्ण सावधानी से उसका पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे वो सर्व कलाओं में निपुण हो गया। अकस्मात राजा कनकरथ की मृत्यु होते ही उसे रानी द्वारा सारी बात स्पष्ट हो जाने पर राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। रानी के निर्देश के अनुसार राजा कनकध्वज महामात्य तेतली पुत्र का पिता के समान ही आदर सत्कार करता हुआ राज्य की बागडोर संभालने लगा और तेतली पुत्र का समय भी सुखपूर्वक संपन्न होने लगा। लेकिन संतान रहित होने से महामात्य का मन पोटिला से निरंतर उदासीन रहने लगा, जिससे दुखित होकर अनेक उपाय किए, लेकिन संतान प्राप्ति का स्वप्न किसी प्रकार साकार नहीं हुआ। एक दिन अपने घर में भिक्षार्थ पधारी हुई सुव्रता आर्या से इसका उपाय पूछने लगी। तब उन्होंने अपने दोनों कानों में अंगुलियां डालकर कहा, बहन, हम ब्रह्मचारिणी साध्वियों को ऐसा उपाय बताना तो दूर रहा, ऐसी बातें सुनना भी नहीं कलपता है, पर हम तेरे चित्त की शांति हेतु धर्म का उपदेश दे सकती है। तब उसने उत्सुकतापूर्वक उनसे धर्म उपदेश सुना, जिससे उसके अंतर मन में संसार से ही विरक्ति उत्पन्न हो गई और अपने पति से संयम ग्रहण करने की अनुमति हेतु आग्रह करने लगी। तेतली पुत्र ने उसे वचनबद्ध करके आज्ञा दी कि मृत्यु के उपरांत अगर तुम देवलोक में जाओ तो मुझे प्रतिबोध देने के लिए जरूर आना। इस शर्त पर उसे दीक्षित होने की आज्ञा दे दी। पोटिला दीक्षित होकर तब संयम का आराधन करते हुए समलेखना संतारा सहित मरकर इधर तेतली पुत्र राजा कनकध्वज से पितृ समान पिता के समान आदर सत्कार पाकर उसमें निरंतर आसक्त होकर धर्म से विमुख होता जा रहा था, जिसको देखकर पोटिला के जीव देव ने उसे प्रतिबोध करने हेतु अपनी देव माया से राजा कनकध्वज से अपमानित करवाया, जिससे दुखित होकर उसने तलवार द्वारा गला काटकर मरने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। तो फिर उसने कोशिश की तालपुट विष खाकर और फांसी के फंदे से एवं सागर में कूदकर मरने का भी निश्चय किया, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। तब वो गहन चिंतन में पड़ गया। उसी समय वो देव पोटिला का रूप बनाकर प्रस्तुत हुआ और उसे धर्म के महत्व का स्वरूप समझाया, जिससे प्रतिबोधित होकर जाति स्मरण ज्ञान द्वारा पूर्व भवों को जानकर वो प्रमद वन में गया। वहाँ जाकर दीक्षा ग्रहण करके
उत्कृष्ट तप संयम का आराधन करके अरिहंत पद की प्राप्ति के साथ ही शेष कर्मों का क्षय करके मोक्ष में गया। आज का प्रश्न है कि मोक्ष के कितने उपाय बताए गए हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।